जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल नेटिव एडू पर। तो आज हम आपके लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स यूनिट 3 का आखिरी टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है ओवन सेतु, ओवन ब्रिज। अभी तक आप एसी सेतु, मैक्सवेल ब्रिज ये दोनों पढ़ चुके हैं। अब है हमारा ओवन सेतु। चलिए देखते हैं ओवन सेतु। और ये वाला पेपर से लगभग 99% इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो अच्छे से इसे पढ़ना है। हाँ, तो ये मैंने चित्र इसका पहले से बना रखा है ओवन सेतु का। इसमें जैसे व्हीटस्टोन सेतु होते हैं, मैक्सवेल ब्रिज, ये भी जितने भी होते हैं, इन सब में 4 भुजाएं होती हैं। इसी प्रकार से इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। भुजा ए बी की बात करें तो इसमें एक परिवर्ती प्रतिरोध Q, मतलब इसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। और S इसका ये एक प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध फिक्स है। और L ये हमारी कुंडली लगी हुई है। इसी प्रकार BC में ये प्रतिरोध P लगा हुआ है, AD प्रतिरोध R और कैपेसिटर C2, और DC या फिर CD में कैपेसिटर हमारा C1 लगा हुआ है। अब ये हमें बताता है ओवन सेतु से हम क्या निकालते हैं, हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो ओवन सेतु में हमें 2 संधारित्र जिनकी माप हमें दी हुई होती है, और जितने भी प्रतिरोध हैं उनकी माप भी हमें दी हुई होती है। इन सब की माप हमें दी हुई होती है और हमें ज्ञात करना होता है L का मान। मीन्स जो कुंडली है उसका प्रेरकत्व ज्ञात करते हैं हम इस सेतु की मदद से, ओवन सेतु की मदद से हम इसका प्रेरकत्व ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो जैसे आप व्हीटस्टोन सेतु में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मान लो जैसे व्हीटस्टोन सेतु में P होती है भुजा, यहाँ Q होती है, R और S, ये पढ़ चुके हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु के हिसाब से P/Q बराबर R/S, ये चीज़ तो आपने पढ़ी हुई व्हीटस्टोन सेतु में। सेम इसमें भी होता है P/Q बराबर R/S, ठीक है। बस सेतु संतुलन की अवस्था, जब हमारा सेतु संतुलन हो, सेतु संतुलन में, तो इसमें क्या होता है P मतलब जितना रेजिस्टेंस भुजा P पर है उस सब का योग, और जितना रेजिस्टेंस भुजा इस पर है Q मतलब BC पर है उसका रेजिस्टेंस अपॉन में। तो इसका रेजिस्टेंस पहले देखते हैं कि रेजिस्टेंस इसका Q प्लस ये रेजिस्टेंस S प्लस। अब कुंडली का रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं मैं आपको बता चुका हूं, XL बराबर ओमेगा L, ये चीज तो आप कर चुके हैं, बराबर ओमेगा L, ठीक है। तो उसे आयोटा लगा के लिखते हैं। जब भी हम इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं तो x ओमेगा L के साथ आयोटा लगाकर लिखते हैं। तो भुजा P हो गई। अब हम Q में क्या है, P बस है, तो P लिख दो इक्वल टू PQ/R। अब R में देखो, ये तो R है, R प्लस इसको कैसे लिखते हैं, चूंकि XC होता है 1/ओमेगा C, तो इसे लिखेंगे 1/आयोटा/ओमेगा C, इस प्रकार से लिखेंगे। तो 1/I/ओमेगा C, ठीक है। ये हो गया R, और इस प्रकार से S हो जाएगा 1/, और C क्या है यहाँ पर, C2 है, तो C2 लिख दो। तो यहाँ पर I/ओमेगा C1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर C1 लिया है हमने। अब थोड़ी देर सॉल्व कर लो हल्का सा, तो इसे इस तरफ ले जाओ, इसे उस तरफ ले जाओ। Q प्लस S प्लस I/ओमेगा L, ओमेगा L कैपिटल L होता है यहाँ पर, तो ये तो कैपिटल L से होता है, ठीक है। ये नीचे वाला ऊपर ले आओ, 1/I/ओमेगा C1 इक्वल टू P उस तरफ ले जाओ, PR प्लस P/I/ओमेगा C2, ठीक है। P का हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया अंदर। अब इसका अंदर गुणा कर दो, तो Q प्लस S/I/ओमेगा C1 प्लस आई से कट गया ओमेगा से ओमेगा L/C1 इक्वल टू PR प्लस P/I/ओमेगा C2। थोड़े ने अच्छे से कर लो, क्योंकि हमें अब हम अधिकल्पित भाग और रियल भाग जी उनकी हम तुलना करने वाले हैं। तो इसे रियल पार्ट को आगे करो, L/C1 प्लस Q प्लस S/I/ओमेगा C1 इक्वल टू PR प्लस P/I/ओमेगा C2, ठीक है। बस इसे हल्का सा यहाँ बता दी। हाँ, अब देखो इस ऊपर का लिख लिया ना। हाँ, अब यहाँ पर रियल पार्ट, ये है रियल पार्ट, और ये है अधिकल्पित भाग मतलब इमेजिनरी पार्ट, और ये वाला भी इमेजिनरी पार्ट है। तो इनकी तुलना कर दो, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की तुलना करने पर, तो ये L/C1 इक्वल टू PR, ये हो गया नंबर 1, या फिर इसे ऐसे लिख लो L बराबर PR/C1, ठीक है। एक ये हो गया तरीका। और इमेजिनरी पार्ट की तुलना करो, तो इमेजिनरी की तुलना हम कर दें
प्लस एस अपॉन आई ओमेगा C1 इक्वल टू, नहीं आई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा क्योंकि हम इमेजिनरी की तुलना कर रहे हैं तो आई नहीं आएगा, और P अपॉन ओमेगा C2, और ओमेगा से ओमेगा काट देंगे तो Q प्लस एस अपॉन ओमेगा नहीं C1 बराबर P अपॉन C2। अब ये हमें दो चीज़ें मिल गई, एक ये हो गई एक ये। इससे हम निकालते हैं एल मतलब कुंडली का जो भी 100 प्रेरकत्व हमने बताया कि इससे 100 प्रेरकत्व निकालते हैं, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम निकालते हैं 100 प्रेरकत्व, और इस वाले का हम यूज करके निकालते हैं P का मान Q प्लस एस। Q का मान अगर S का मान हमें पता है, कहाँ नहीं Q, और हमें S का मान पता है तो P का मान हमें मिल जाएगा। या फिर P का मान मतलब हम इन तीन में से किसी दो का मान हमें पता हो तो हम तीसरे का मान निकाल सकते हैं, इसका ये यूज है, ठीक है। या फिर अगर माना हमने कि C1 बराबर C2 बराबर C माना हमने, माना इसका संधारित्र का, इसकी धारिता और इसकी धारिता दोनों की धारिता सेम है, तो फिर तो ऊपर वाले इक्वेशन में रख दो बस। तो इसमें रखोगे तो L बराबर PRC, एक ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा Q प्लस S बराबर P, क्योंकि C से नीचे कट जाएगा। बस ये हुए दो फॉर्मूले। इससे निकाल सकते हैं हम L का मान, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है इससे निकालने का, L का मान, और इससे निकालते P Q S, तीन में से कोई दो दिया हम तीसरे का मान इससे निकाल लेंगे। ये हुआ हमारा ओवन सेतु का कंप्लीट वीडियो। इसके बाद ये वाली यहाँ से हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। अब हम यूनिट 4 शुरू करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।